हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद K2 पर। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद से पहले मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है ऋग्वेद और पहला प्रश्न है इसका, ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद जो है रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में जो श्लोक हैं वो कितने हैं? 1028। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी रचनाओं का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में 10,462 रचनाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद में जो शाखाएं हैं वो है 3, साकल शाखा, वाष्कल शाखा और बालखिल्य शाखा। कौन कौन सी है? साकल शाखा, वाष्कल शाखा, बालखिल्य शाखा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन सा पूछ रहा है ये? तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में किसका वर्णन मिलता है? इसमें मिलता है गायत्री मंत्र का वर्णन। ठीक है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? यह है सूर्य की पुत्री सावित्री को। किसकी पुत्री? सूर्य की पुत्री सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें 10 राज्य का वर्णन किया गया, यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ वो हुआ था रावी नदी के किनारे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में कौन जीता था? 10 राजाओं के युद्ध में जीता था सुदास, और इसमें एक तरफ सुदास था और दूसरी तरफ 10 बाकी के 10 राजा थे। तो इसमें जीत हुई थी किसकी? सुदास की, ना कि 10 राजाओं की। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका वर्णन है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में खिल का वर्णन है। और हस्तलिखित रचनाओं को क्या बोलते हैं? खिल। हस्तलिखित रचनाओं को खिल बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है हमें सोम देवता का वर्णन। किसका वर्णन मिलता है? सोम देवता का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है? आप पूछ रहा है 10वें मंडल, उसमें है पुरुष सूक्त का वर्णन। किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त का। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त कितने हैं? जो हमने 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन देखा वो है 4। कौन कौन से? ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन से? ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अंत में कौन सा मंडल जोड़ा गया? जो 10 मंडल थे उनमें से जो सबसे लास्ट में जो मंडल जोड़ा गया वो था पहला और 10वां मंडल। कौन सा था? पहला और 10वां मंडल। अगला है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है वो है सरस्वती। अगला प्रश्न है, अस्तु मा सदगम्य किससे लिया गया है? अस्तु मा सदगम्य जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर की महिमा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? ऋग्वेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है इंद्र को। ठीक है। किसको माना गया है? इंद्र को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र को क्या पुकारा गया है?
इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है? वो पुकारा गया है पुरंदर नाम से पुकारा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि है उनको कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? क्वेश्चन क्या है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। और ये शतपथ ब्राह्मण क्या है? एक ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को और क्या कहा गया है? ऋग्वेद को और श्रुति कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रुति। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 वेदों के बारे में जानेंगे, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए।